एक नियम जीवन में सब पे लागू होता है, चाहे फिर आप हों, मैं हूँ या कोई और हो, कि जो जिसके साथ रहने लगता है वो वैसा ही होने लग जाता है। इसलिए सत्संग में बैठने से सुसंस्कार आने लगते हैं, तो आप एक साधक कोटि में आपकी गिनती होने लगती है। अगर कोई व्यक्ति कुसंग में रहने लग जाए तो कुसंस्कार आने लग जाते हैं। वो संसारी जीव पता नहीं किस किस तरह के कर्मों में उलझ कर रह जाता है। इसलिए प्यारी आत्माओं, सत्संग में बैठने से हमारे अंदर देवत्व जागृत होता है, कुसंग में बैठने से असुरत्व जागृत होता है। दोनों तरह की संभावनाएं इस मनुष्य जीवन में हैं। आज होली का पावन पर्व है। युग बीत गए, सतयुग में प्रहलाद जी हुए हैं। एक प्रहलाद परमात्मा के नाम में रंग गए थे, आज सारी दुनिया उसके रंग में रंग के खेलती है। एक पूर्ण भगत का तप कितनों पर रंग बिखेर कर चले जाता है। युग बदल जाए लेकिन रंग बिखेर के चले गए। भाई ये कटता है ना, थोड़ा सा उसको छेड़ो ना वहां से। गरीबदास जी महाराज वाणी में फरमाते हैं, गरीब प्रहलाद भगत सतयुग भाई, राम नाम विश्वास, बांध मस्कले खम्भ से, हिरणा कुश दे त्रास। प्रहलाद जी सतयुग में हुए हैं और असुर कुल में, और उनके पिता ने ये ऐलान कर रखा था, मेरी नगरी में मैं ही परमात्मा हूँ, मेरा ही नाम जपो, मेरी ही पूजा करो। क्या जप करो? ओम हिरण्याकश्यप नमः। लेकिन प्रहलाद की माँ को, कयादू को नारद जी अपनी कुटिया में ले गए, ऋषियों की कुटिया में। अब गर्भ से ही प्रहलाद ने सत्संग सुनना शुरू कर दिया, वहीं से दीक्षा भी मिल गई। और उसकी माँ संतों की कुटिया में सेवा करती, यज्ञ में बैठती, मंत्र उच्चारण करती। तो देखो गर्भ से ही संस्कार बदल दिए। जब पैदा हुआ तो भगवान का नाम जपने लग गया, नारद मुनि गुरु मिल गए। तो गरीबदास महाराज फरमाते हैं, ऐसे ही किसी को गर्भ से ही संतों की पूर्ण संगत मिल जाए तो वो माँ प्रहलाद ध्रुव जैसे पूर्ण भगत को पैदा कर सकती है। गरीब ऐसी संगत जो मिले, भक्ति कर प्रहलाद, नारद से सतगुर मिले तो सूझे अगम अगाध। कहते ऐसा भक्त धरती पर परमात्मा को उतार ला सकता है। दो मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग, एक भक्ति मार्ग। ज्ञानी खोजते खोजते परमात्मा के पास जाता है, ढूंढते ढूंढते, लेकिन भगत के पास परमात्मा ढूंढते ढूंढते नीचे आ जाता है। बस यही अंतर है। एक को चढ़ना पड़ता है और एक के लिए मालिक को उतरना पड़ता है। ये आपने कौन सा अपनाना है? इतनी तो सामर्थ्य नहीं हम चढ़ जाएं। बस बैठे बैठे जहाँ हैं पुकार कर सकते हैं, ध्रुव प्रहलाद मीरा की तरह, प्रभु हम तो नहीं आ सकते, हम जहाँ बैठे हैं एक बच्चे की तरह उसको पुकारना, उसको भगवान को दुलार करना और उसके लिए रोना शुरू कर दो, वो ढूंढते ढूंढते खुद हमारे पास आ जाएगा। तो प्रहलाद ने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। उसके पिता ने कितनी कसौटी दी, कितनी? 84। गरीब प्रहलाद भगत को दे कसौटी 84 बरताया, नरसिंह रूप धरे नारायण, खम्भ पाड़ कर आया। कभी सांपों से डसवाया, जहर चढ़ जाए ये मर जाए, कभी उसको जेल में डाल दिया, कभी उसको हाथियों के पैरों नीचे कुचलवाना चाहा, और कभी कुएं में डलवा दिया, कभी पहाड़ से गिराया। लेकिन एक अलौकिक शक्ति उसकी रक्षा करती रही। सामने नहीं आए परमात्मा, लेकिन रक्षा करते रहे। कैसे रक्षा करते हैं? जैसे माँ बच्चे की करती है। जैसे एक नौ ब्यात जो गाय है, उसका बच्चा कहीं दूर ना चला जाए, वो कहीं चरती रहे, उसकी रखवाली करती है। तुलसी बाबा जी लिखते हैं, ऐसे ही मैं परमात्मा अपने भगत की रक्षा करता है।
करूं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे मैं तारी। गह शिशु बच अनल आई धाई, तारा खे जननी अरगाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहते जैसे माँ बच्चे की रखवाली करती है, ऐसे ही ठाकुर अपने भगत की रक्षा करता है। प्रहलाद का बाल बांका नहीं होने दिया, क्यों? क्योंकि उनके अंदर परमात्मा के नाम का विश्वास था, और जब विश्वास पक्का हो उसको और परिपक्व करने के लिए परमात्मा परीक्षा तो लेता है। अब एक बात ध्यान रखना, अगर प्रेम किया है प्रभु से तो परीक्षा के निश्चित रूप से होगी, अगर किया ही नहीं है तो परीक्षा काहे की होगी। सोना है तो अग्नि की भट्ठी पे चढ़ाया जाता है, ये खरा है या नकली है। पित्तल तांबा और लोहा नहीं चढ़ाया जाता है। अगर हीरा है तो जोहरी जरूर तराशता है, अगर सच्ची भक्ति है तो गुरु भी तरासेंगे। छिटक मत जाना, छिटक गए हाथ से फिर वैसे के वैसे पत्थर रह जाएंगे। इसलिए प्रहलाद के प्रेम को, विश्वास को और भी परिपक्व करने के लिए परमात्मा कसौटी पे कसौटी लेते रहे। ये हमारे पर तो छोटा सा भी दुख आ जाए ना, जरा सा कष्ट आ गया, आज तक सद्गुरु रक्षा करते रहे, हमारे कार्य पूर्ण करते रहे। हमें पता नहीं किस किस उलझनों से, परिस्थितियों से, दुख दर्दों से निकालते रहे, लेकिन फिर भी कभी जीवन में छोटा सा दुख हमारी ही करने के कारण आ जाए, हम विश्वास छोड़ देते हैं, हम पूजा पाठ छोड़ देते हैं, हम भक्ति छोड़ देते हैं। काहे का भगवान, कहाँ है भगवान? लेकिन प्रहलाद ने नहीं कहा। उसके पिता ने कहा, कहाँ है परमात्मा? वेयर इज गॉड? कहेंगे गॉड इज एवरीवेयर। पिताजी, परमात्मा हर जगह है। अब उनका विश्वास देखना था। खंबे के पास खड़े थे, मारी गदा, कहने लगे इसमें भी तेरा परमात्मा? कहने लगे मेरा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, मेरा परमात्मा तो जड़ चेतन चर अचर पूरी सृष्टि में परमात्मा समाया हुआ है। हे पिताजी, आप भी उनकी भक्ति करो। तो जब उस खंबे पे 84 बार कसौटी लेनी थी, गदा मारी, उसमें थे नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह रूप धरे गुरु राया, है ना? कहते हैं गुरु 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 करते हुए नरसिंह भगवान उसमें प्रकट हो गए। तो सदगुरु जी कहते हैं नरसिंह भगवान क्यों प्रकट हुए? क्योंकि हिरण्याकश्यप ने 10,000 वर्ष तप किया, और तप करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं अमर हो जाऊं। उन्होंने कहा भी ये सृष्टि का नियम नहीं है, सब मरते हैं। तो वरदान मांगा, मैं कभी किसी मनुष्य से, पशु से ना मरूं, ऊपर नीचे ना मरूं, बाहर भीतर ना मरूं, और किसी अस्त्र शस्त्र से ना मरूं, और दिन रात में ना मरूं। अब भगवान ने सोचा ये ज़्यादा छलिया बनता है ना, अब मैं इससे भी ज़्यादा छल कपट करता हूँ। वैसे किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए, आप सच्ची भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ कोई धोखा करे, छल कपट करे और आत्मघात करे, कुछ भी करे, ठगी करे, आप मत करना। क्यों? जिस दिन आप नहीं करोगे आपकी तरफ से परमात्मा लड़ने आ जाएगा, ये सच्ची बात है। इसलिए गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब लाग छल छिद्र मैं करूं अपने भक्तों का जय, हिरणाकश को मार हूँ धर हूँ नरसिंह साज। कहते मेरा भगत के साथ अगर कोई छल कपट करता है और भगत करता नहीं तो कहते मैं करूँगा। लाखों छल छिद्र किया ना, कौरवों का पांडवों का युद्ध हुआ, कितनी बार भगवान ने छल किया। अगर ये दुष्ट वैसे तो मानेंगे नहीं, इनका राज ले लिया, इनके गांव ले लिए, इनकी धन संपत्ति ले ली, कितनी बार इनको वनवास भेजा, लेकिन पांडव धर्म पे थे तो परमात्मा ने उनका साथ दिया। और छल कपट किया, अश्वस्थामा हतो नरोवा कुंजर, अश्वस्थामा मारा गया, फिर ढोल बजा दिया भीम ने, क्या मनुष्य या पशु, वहाँ पे छल किया। और फिर द्रोणाचार्य ने सोचा मेरा बेटा मारा गया, अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए और इशारा किया ठाकुर ने, अर्जुन गर्दन काट दे, काट दी गर्दन।
फिर जरासंध के सामने अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, जब तक सूरज छिपेगा तब तक मैं तेरा वध कर दूंगा। अब वहाँ भगवान ने बादलों से सूरज को ढक दिया, चिता तैयार करवा ली। अर्जुन गलानी सामू लेके चिता पे बैठ गई। सब कौरव राजी हो रहे, जरासंध भी आया, देखूंगा तेरी प्रतिज्ञा को, बड़ा वीर योद्धा बनता था। और जैसे भीड़ खड़ी थी इतने में बादल छटके, सूरज को इशारा किया भगवान ने उंगली से, सूरज निकला और अर्जुन को कहने लगे क्यों बुरा मुंह करके बैठा है, सामने खड़ा जरासंध मार दे इसको। और सूरज अभी छिपा नहीं है, देखा तो अर्जुन ने वहाँ बैठे बैठे तीर से जरासंध को मार दिया। ये सारे छल छिद्र परमात्मा ने अपने भक्तों के लिए किए। लेकिन आप भगत हैं, आपके साथ कोई कितना बुरा करे और आप बुरे नहीं हैं, आप सत्यवादी हैं, आप मत करना, लेकिन सावधान रहना, आपकी तरफ से परमात्मा खड़ा हो जाएगा, सच्ची मानिए। कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं, कबीर साचे सापन लागे हैं, साचे काल न खाए, साचे को साचा मिले, साचे माही समाए। कोई सत्यवादी है ध्रुव प्रहलाद मीरा की तरह, कबीर साहब की तरह, कबीर साहब की 52 कसौटी ली गई। कहते साचे सापन लागे, कितना बड़ा तांत्रिक गुण आ जाए, सच्चे व्यक्ति को श्राप नहीं लग सकता, उस पर कोई टोना टुटका नहीं कर सकता। साचे काल न खाए, काल भी हाथ जोड़कर बंदगी करता है, क्यों? क्योंकि ये परमात्मा का हंस है। और अंत में जाकर वो सच्चा भगत संत सत्य में परमात्मा में समा जाता है। प्यारी आत्माओं, काहे को डरना? होली आ गई तो डर जाते हैं, कोई भूत प्रेत टोना ना कर दे, दिवाली आ जाए तो डरने लग जाते हो। क्यों डरते हो? जब डंके की चोट पर सतगुरु गरीबदास जी महाराज फरमाते हैं, गरीब समरथ का शरणा लिया ताहिन चंपे काल, पार ब्रह्म का ध्यान धरे हो तन बंका बाल। मेरी शरण में आ जा, मेरे शरणागत हो जाए, काल भी तेरा बाल बाका नहीं कर सकता है। जो भजनानंदी आत्मा है, सृष्टि की सारी शक्तियाँ उसकी रक्षा करने लग जाती है, चाहे वो अग्नि देवता हैं, वायु देवता हैं, सूर्य चंद्रमा है, धरती अपने गर्भ में छिपा लेगी आपको अगर आप पे कष्ट आता है तो। जब प्रहलाद को अग्नि का इतना बड़ा टिल्ला बना के और होलिका ने कहा अपने भाई हिरण्याकश्यप को कि मुझे वरदान है, मेरे पास एक चद्दर है, लोई है, जिसको मैं ओढ़ के बैठ जाऊं तो अग्नि मुझे जला नहीं सकती, मैंने एक युक्ति सूझी है, मैं इसको गोद में लेकर बैठूंगी, ये जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। छल कपट किया, अग्नि जलाई गई, प्रचंड अग्नि, और उसमें अग्नि में गोद में लेकर अपने ही भतीजे को, अब ऐसी भी कोई बुआ होती है, उसको लेकर बैठ गई। मालिक ने देखा, पूरी सृष्टि ने, कि पूरी सृष्टि के देवता कलंकित हो जाएंगे कि हमारे भक्त की रक्षा नहीं की, क्योंकि सारी सृष्टि परमात्मा के अंडर काम करती है, तो सारी देव शक्तियाँ भी रक्षा करेंगी। पवन देवता चले, हवा चली और ऐसी लीला खेली, वो वस्त्र उड़ के प्रहलाद पे आ गया और वह होली अग्नि में बैठ के जल के भर गई और प्रहलाद बच गए। इंद्र ने वर्षा की, अग्नि को शांत किया, देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए थे, रंग बरसाया था। उस दिन से ये पवित्र होली का त्योहार मनाया जाता है। और यही आत्मा यहाँ भक्ति के रंग में खेल के कहाँ चली गई? सतलोक में चली गई। अब परमात्मा के चरणों में नित्य खेल रही हैं। जो परमात्मा का दर्शन कर लेता है वो परमात्मा के धाम में पहुँच जाता है। वो यहाँ बैठा भी लीला देख सकता है। होली के अवसर पर ही सतगुरु गरीबदास महाराज एक बार मथुरा वृंदावन में गए हुए थे, तब उनकी संत मंडली ने कहा, सतगुरु भगवान कृष्ण भी खेलते थे ग्वाल बालों के साथ, हम भी आपके साथ खेलना चाहते हैं। कहने लगे, भाई अंदर की होली दिखाएं, आंख बंद करो। सतगुरु गरीबदास जी महाराज सिंहासन पर विराजमान थे। सारी संत मंडली ने, भक्तों ने आंखें बंद की, सतलोक का दृश्य दिखा दिया कि जो सतयुग में ध्रुव प्रहलाद यहाँ खेल कर गए थे वो परमात्मा के रंग में सतलोक में खेलने लग रहे। वहीं की रचना है राग होरी। गरीबदास महाराज ने फरमाया, तुम सोचते हो ध्रुव प्रहलाद तो सतयुग में हुए हैं, हम तो अभी भी दर्शन कर रहे हैं, वो भगवान के साथ खेल रहे हैं। मेरे साथ गुनगुनाइए,
गरीब ध्रुव प्रहलाद जा खेल ही रंग होरी हो, नारद का उपदेश राम रंग होरी हो, हाथ पिचकारी प्रेम की रंग होरी हो, खेलत रहे हमेशा राम रंग होरी हो। ऐसा नहीं कि रंग डाल दिया फिर 10 गए फिर धो लिया, वो रंग चढ़ गया विश्व 20 चढ़ा रहता, वो उतरता नहीं है। वो ऐसे प्रेम के रंग में खेलते हैं, और वो केसर ऐसा है वो उतरता नहीं है। देखिए क्या वर्णन करते हैं, अमृत केसर बरस ही रंग होरी हो, शंख वर्ण के फूल राम रंग होरी हो, कमल कमाली ले रही रंग होरी हो, मीरा गूंदे हार राम रंग होरी हो। अब सतगुरु जी कहते हैं भाई मीरा भी देखी उड़े हार गुंदन लाग रही मालिक के लिए होली पे, और कमल कमाली, कमाली हाथ में कमल ले रही, ले मीरा हार गूंद ले, अपने मालिक को अपने सतगुरु का डाल लेंगे। क्या करेंगे, आरता दुल्ला का करें रंग होरी हो, गज मोतियन के थार राम रंग होरी हो। वो कमाली कमाल की थी, वो मीरा जो मेर छोड़कर परमात्मा में मेर हो गई, वो हार गूंद रही हैं और कहती हैं फूलो ए कमाली ए भीलनी जल्दी आ, उस मालिक का आरता करेंगे, हार गूंद रही है। क्या दृश्य है सतलोक का। और जिसका परमात्मा से प्रेम हो जाए ना, उसकी आंखें रंगीली हो जाती हैं, उसकी आंखें रसीली हो जाती हैं। जब चित्तौड़ में मीरा थी, जब ऐसे अवसर आते होली के, वो भाव भी भोर हो जाती, खो जाती पिछले द्वापर युग में कि मैं माधवी थी और भगवान के साथ यमुना किनारे खेलती, और ऐसे भाव भी भोर हो जाती। परमात्मा सच में उस पर रंग डाल के जाते थे। मीरा की चुनरी रंगी भी मिलती थी। तो मीरा की सखियाँ थी केसर चंपा चमेली श्यामा, वो आके मीरा को घेर के बैठ जाती और कहती थी, जब उसकी आंखों में प्रेम रंग बरसता, चुनरी भीगी हुई है, हमने तो भिगोई नहीं, रंगी हुई है अनेक तरह के रंग से, और थोड़ी चंदन जैसी थोड़ी केसर जैसी खुशबू आ रही है। जिसके पास से कोई देव शक्तियाँ, कोई सतलोक की आत्मा गुजर जाएगी ना, उसकी पहचान क्या है, वहाँ आसपास खुशबू आएगी। मीरा की चुनरी से केसर की चंदन की खुशबू आ रही है। मीरा तेरी आंखें लाल लाल गुलाबी सी आज क्यों लग रही हैं, तू कहाँ रंगा के आई है। तो मीरा ने पता क्या कहा, कि तोने रंगाइया अखा पूछ दिया सारिया, जदों सामना मने चढ़िया खुमारिया। कि तोने रंगाइया अखा पूछ दिया सारिया, जदों सामना दिया चढ़िया खुमारिया। ए मीरा तू ये आंखें कहाँ रंगा के आई है, ये खुमारी सी कैसी चढ़ी हुई है। मीरा ने कहा, जब से ये राम नाम की खुमारी चढ़ी है तब से परमात्मा रंग के जाता है। फिर मीरा अपने को पूछते, किसने रंगा तेरे को। तो मीरा स्मरण कराती है, मेरे गुरु रविदास जी ने कृपा की है, इसलिए तो रबदा दर्शन हुआ है। तो मीरा कहती है, आज पंजाब से संगत आई ना, थोड़ी थोड़ी पंजाबी बोल दो, ज़्यादा तो नहीं बोलनी आती। और पूजा गुरुदेव जी तो सारी समझते हैं क्योंकि हैं ही पंजाब से। सतगुरु मेरी आने किता ए कमाल जी, सैन सा बनाया मैनू युगा थी कंगाल जी। किथों लभा श्याम मैनू पूछ दिया सारिया, किथों ने रंगाइया अखा पूछ दिया सारिया। कहते हैं मेरे सतगुरु ने कृपा की, ये कमाल किया है, मैं तो जन्मादि कंगाल थी और सहनसा बना दिया। सतगुरु मेरी आने मिलाया संयोगनी, कट दिते रोग सारे होइया निरोगनी। जन्म जन्म दिया मेरी कटियां बीमारियां, सत किथों ने रंगाइया अखा पूछ दिया सारिया। जदों श्याम नाम दिया चढ़िया खुमारिया, किथों ने रंगाइया अखा पूछ दिया सारिया।
कौन सी बीमारी काटी? जन्म जन्मों के जो जन्म मरण का बंधन था वो मेरे गुरु ने काट दिया। मीरा उपदेश कर रही है, सखियां सुन रही है, होली का अवसर है। फिर मीरा फरमाती है, सतगुरु मेरिया ने शरणाई चला लिया, तन मन में साडा सफल बना लिया, जन्म जन्म दिया मुखिया रिश्तेदारियां, किथों ने रंगाया आखा पूछ दिया सारिया, जदों तेरे नाम दिया चढ़िया खुमारियां। जब से परमात्मा के नाम की खुमारी चढ़ी है, सारी रिश्तेदारी रिश्ते नाते सब छूट गए, एक परमात्मा से रिश्ता जुड़ गया। उनसे कहती है, चंपा है चमेली है केसर, मैं उनके साथ खेल के आई हूँ। पकड़ के मीरा की चुनरी को सारी माथे लगाती हैं। धन्य है मीरा जो हमें भी तुम्हारा संग मिला है, धन्य हो प्यारी संगत जो ऐसे सतगुरु का संग मिला है, जो रंगने के लिए इस दरबार में हर पूर्णिमा को बुलाया जाता है। क्यों? या तो नित्य होली है, नित्य दिवाली है, हर क्षण सतगुरु के चरणों में त्यौहार ही त्यौहार हैं। अभी एक छोटा सा बिना ढोलक के भजन सुनाऊंगी होली का, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे। रंग दीजो हमारा चोला गुरुजी, रंग दीजो हमारा चोला, रंग दीजो हमारा चोला गुरुजी, रंग दीजो हमारा चोला, रंग दीजो हमारा चोला साहिब जी, रंग दीजो हमारा चोला। पांच पाट का चोला बनाया, पांच तत्व का चोला बनाया, त्रिगुण रंग जक झोला गुरुजी, रंग दीजो हमारा चोला, त्रिगुण रंग जक झोला गुरुजी, रंग दीजो हमारा चोला, रंग दीजो हमारा चोला साहिब जी, रंग दीजो हमारा चोला। करंग रेज रंगाई महंगी, करंग रेज रंगाई महंगी, तन मन सीसन ओला, रंग दीजो हमारा चोला, तन मन सीसन ओला, रंग दीजो हमारा चोला, रंग दीजो हमारा चोला गुरुजी, रंग दीजो हमारा चोला, रंग दीजो हमारा चोला साहिब जी, रंग दीजो हमारा चोला। जिन पैरा सो फिर नहीं आया, जिन पैरा सो फिर नहीं आया, रंग दिया मोल अमोला, रंग दीजो हमारा चोला, रंग दिया मोल अमोला, रंग दीजो हमारा चोला, रंग दीजो हमारा चोला गुरुजी, रंग दीजो हमारा चोला। घिसा संत पैर रंग चोला, घिसा संत पैर रंग चोला, बंदी छोड़े पैर रंग चोला, बंदी छोड़े पैर रंग चोला, सत शब्द मुख बोला, रंग दीजो हमारा चोला, सत शब्द मुख बोला, रंग दीजो हमारा चोला, रंग दीजो हमारा चोला गुरुजी, रंग दीजो हमारा चोला,
दीजो हमारा चोला गुरुजी, रंग दीजो हमारा चोला साहेब जी, रंग दीजो हमारा चोला। बोलिए सतगुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान की जय। सत साहेब